साना साना हाथ जोड़ी, पार्ट नंबर 3। देखो, मधु कांकरिया का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा मधु कांकरिया का जन्म कोलकाता में हुआ था। ध्यान से देखिए आप लोग इनको क्वेश्चंस को, है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन निकल के आएंगे जिन पे आपने गौर नहीं किया। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की विधा क्या है? तो सीधी सी बात है, इसकी जो विधा है वह यात्रा वृतांत है। इसमें यात्रा का ही वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लेखिका के ड्राइवर का नाम क्या था? जितेन नारगे। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? गंगटोक शहर, जिसको गंगटोक भी कहा जाता है। जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का क्या नाम बताया? तो जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का नाम खेदुम बताया। ध्यान रखिएगा, खेदुम। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका जो है मधु कांकरिया है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी जो घाटी थी वो कंचनजंगा थी। रकम रकम का क्या अर्थ है? तरह तरह के। शायद ये वाला क्वेश्चन आया भी है तुम्हारे। जितेन ने आपके एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। जितेन ने युमथांग घाटी में गाइड फिल्म की शूटिंग होने की बात की थी। फिल्म में शूटिंग हुई थी गाइड फिल्म की। गंगटोक का अर्थ होता है पहाड़। ध्यान रखिएगा, गंगटोक का अर्थ होता है पहाड़। सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। मधु कांकरिया का जन्म 1957 में हुआ था, बिल्कुल राइट है। कोलकाता में हुआ था और 1957 में हुआ था। पूछ लिया जाता है ऐसे क्वेश्चन भी, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। या तो सन पूछ लेगा, या उनका जन्म स्थान पूछ लेगा, या फिर उनका उपनाम पूछ लेगा। ठीक है। अगला है, लेखिका ने गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा। बिल्कुल सही है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की विधा निबंध है। बिल्कुल गलत, यात्रा वृतांत है। गंगटोक में श्वेत पताकाएं शोक के अवसर पर फहराई जाती है। बिल्कुल सही है। जबकि कोई उत्सव या कोई खुशी का त्यौहार होता है तो रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में महाबलेश्वर शहर के सौंदर्य का वर्णन है। बिल्कुल गलत, गंगटोक का है। अगला क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, एक एक नंबर वाले। लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे की थी? तो लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी जो प्रार्थना थी वो नेपाली युवती से सीखी थी। नेपाली सीखी थी वह प्रार्थना। अगला क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किसका वर्णन किया गया है? तो साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका मधु कांकरिया ने, पूरा उत्तर लिखिए आप लोग। लेखिका मधु कांकरिया ने सिक्किम की राजधानी थी गंगटोक या गंगटोक तथा हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। एक तो गंगटोक शहर और एक हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 18वां है, इस पाठ की लेखिका मधु कांकरिया की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? देख लो, रचना से भी पूछ लिया क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। देखो, इनकी प्रमुख रचनाएं पुत्ताखोर उपन्यास है, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में यीशु कहानी संग्रह, और इन्होंने कई यात्रा वृत्तांत भी लिखे। अगला है, पहाड़ी कुत्तों की मणि ने क्या विशेषता बताई थी? तो पहाड़ी कुत्तों की मणि ने विशेषता बताई थी वे केवल चांदनी रात में ही वह भोगते हैं। देखो, गंगटोक में सुबह आंख खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर क्यों दौड़ी थी? तो उत्तर हो जाएगा, गंगटोक में सुबह आंख खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर कंचनजंगा देखने के लिए दौड़ी थी, जो हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। गंगटोक की सुंदरता का क्या कारण है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा आपसे इसमें से। एक तो गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है, और गंगटोक की सुंदरता का क्या कारण है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गंगटोक के निवासी प्रकृति
वहाँ के मतलब गंगटोक के निवासी प्रकृति और उसके परिदृश्यों की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। वो उनकी मान्यता यह है कि जो भी यहाँ गंदगी फैलाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। मुख्य रूप से ये लाइन है इसमें। यही स्वच्छता गंगटोक शहर की सुंदरता का कारण है।